द क्वेश्चन इज दैट गिवन दैट एक ब्लॉक है जिसका मास m है, क्योंकि लाई कर रहा है एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, उसका मतलब फ्रिक्शन नहीं है। अटैच टू स्प्रिंग ऑफ द नेग्लिजिबल मास ऑफ अ स्प्रिंग कांस्टेंट के दिया हुआ, अदर एंड ऑफ द स्प्रिंग इज फिक्स्ड एज सोन इन द फिगर। द ब्लॉक इज इनिशियली एट रेस्ट इन इक्विलिब्रियम पोजिशन इफ ब्लॉक इज पुल्ड विथ ए कांस्टेंट फोर्स f, द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द ब्लॉक। देखो यहाँ पर पूछ क्या रहा है, हमको पूछ रहा है मैक्सिमम स्पीड ऑफ द बॉल। देखो कॉमन सेंस लगाओ, इस केस में जब फोर्स हमने दिया तो क्या इस केस में इस ब्लॉक का कभी भी इसका जो वेलोसिटी आएगा, वो जो वेलोसिटी आएगा इसके अपोजिंग फोर्स है, ये फोर्स लग रहा है, ये कांस्टेंट है, ये बढ़ता जा रहा है, धीरे धीरे और डिक्रीज होगा। मतलब इसका जो वेलोसिटी होगा ना, एक तरह से नेग्लिजिबल मान सकते हो, एकदम बहुत ही धीरे धीरे वो चल रहा होगा, एकदम एकदम नेग्लिजिबल चेंजिंग वेलोसिटी मान सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि जो ब्लॉक होगा वो एक्सटेंड करता हुआ गया 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 और रुक गया। अब इस केस में हमको मैक्सिमम वेलोसिटी इस ब्लॉक का कितना हो सकता है, तो अगर हम क्या करें, यहाँ पर हम फोर्स का सप्लाई रोक दें, एक्सटेंड हो गया तब, तो जब मूव करता हुआ जाएगा और इस मीन पोजीशन पे आएगा, तो इस पॉइंट का जो वेलोसिटी होगा ना, सबसे मैक्सिमम होगा इस ब्लॉक का, इस सिस्टम के अंदर। ठीक है, इस सिस्टम के अंदर, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के अंदर सबसे जो मैक्सिमम वेलोसिटी होगा यहीं पे आ सकता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक पहले सिनेरियो देखेंगे जब यहाँ से यहाँ जा रहा था, और फिर यहाँ से यहाँ तक इसको हम छोड़ देंगे ताकि यहाँ से इसका वेलोसिटी मिल जाए। तो एक काम करते हैं, सिंपली इसको सॉल्व करते हैं। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि वर्क डन बाय द फोर्स प्लस वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू द हाफ के एक्स स्क्वायर, एक्स फाइनल स्क्वायर माइनस ये सॉरी दिस इज नॉट दैट हाफ एम वी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस इनिशियल स्क्वायर की बात हो रही थी। तो क्योंकि हमने बोला कि इस ब्लॉक का जो काइनेटिक एनर्जी में बदलाव बहुत ही मिनिमम है, चेंज बहुत ही मिनिमम है, इसकी वजह से इसको नेक्स्ट टू जीरो लिख सकते हैं। और वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स क्योंकि लग रहा है, और स्प्रिंग फोर्स हमेशा नेगेटिव होता है, तो ऐसा कर देंगे, वर्क डन बाय द स्प्रिंग एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स होगा। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा, फोर्स इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा, फोर्स लिख देंगे इनटू द डिस्प्लेसमेंट, और स्प्रिंग फोर्स का जो एक्सटेंशन होगा उतना ही डिस्प्लेसमेंट के बराबर है, क्योंकि जब इसको हम एक्सटेंड कर रहे होंगे, जितना एक्सटेंड कर रहे होंगे उतना मतलब एक्सटेंड हुआ उतना ही इसका डिस्प्लेसमेंट भी है अपने इनिशियल पोजीशन से। तो जितना एक्सटेंशन होगा उतना ही इसका डिस्प्लेसमेंट भी है। तो हम क्या लिख सकते हैं, हाफ लिख सकते हैं, हाफ सॉरी इसका थोड़ी होगा, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स का होता है हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। तो उसके बाद हम एक्सटर्नल फोर्स इंटू एक्स कैंसिल आउट कर दो, तो यहाँ से तुम्हारा जो होगा एक्स का वैल्यू जो मल्टीप्लाई ऑफ 2 अपॉन ऑफ दी के, जो कि एक्स के बराबर आ जाएगा। तो ठीक है, हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। जब ये एक्स का वैल्यू मेरे पास है तो एक काम करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे सॉल्व, क्योंकि हमारा मोटिव क्या था, मैक्सिमम वेलोसिटी निकालना, जो इस सिनेरियो में, जो कि इस सिनेरियो में ब्लॉक ऑफ मास जो कि लाइंग हॉरिजॉन्टल सरफेस में अटैच टू द स्प्रिंग, वो जो है वो मैक्सिमम वेलोसिटी इसी स्टेट में आ सकता है जब यहाँ से हम छोड़ दें और वो मूव करते हुए जाए और यहाँ पे उसका मैक्सिमम वेलोसिटी मिल जाए। ठीक है, तो निकालते हैं। जब ब्लॉक अपने यहाँ से एक्सटेंडेड वर्जन में आए इस पॉइंट पे, और ये उसका इक्विलिब्रियम पोजीशन, उसके बीच का जो डिस्प्लेसमेंट सेम एक्स ही होगा, तो हम लिख देंगे इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, जीरो होगा, इस पॉइंट पे भी मैक्सिमम होगा। क्या करते हैं, काइनेटिक एनर्जी चेंज निकालते हैं, हाफ एम वी मैक्स का होल स्क्वायर माइनस इनिशियल जीरो इज इक्वल टू जो वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स ही है, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स अब नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हाफ के एक्स स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, तो क्योंकि हाफ से हाफ कैंसिल आउट कर दो, वहाँ से तुम्हारा क्या निकल जाए, निकालना क्या है हमको, उसका वी मैक्सिमम। तो ठीक है, क्या होगा, के एक्स स्क्वायर अपॉन में एम मास, तो वी मैक्सिमम इज इक्वल टू रूट में दिस, ओके, तो रूट में के हो जाएगा इक्वल टू एक्स अपॉन में रूट में एम।
तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है जो कि हमने निकाला यहाँ से 2k अपॉन के 2f अपॉन के हो जाएगा। क्या होगा 2f अपॉन में k इज इक्वल टू रूट में m। तो क्या होगा कि यहाँ से 2f हो जाएगा, इसमें रूट इंटू टाइम्स ऑफ रूट लिख सकते हैं, कैंसिल आउट कर दो, 2f अपॉन एम के हो जाएगा जो कि v मैक्सिमम है इस ब्लॉक का। ठीक है, तो वन ऑफ द टाइप ऑफ द क्वेश्चन जो कि जेईई मेंस में 2019 में आ चुका है, तो इसको भी थोड़ा समझ लेना ज़रूरी है। ठीक है, तो ओके, देखते हैं, मिलते हैं दूसरे क्वेश्चन में।